15 अगस्त 1947 को जब भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली तो पूरा उपमहाद्वीप आजादी के जश्न में डूबा था। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन की एक गहरी लकीर भी खिंच गई। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बन गए। इस ऐतिहासिक मोड़ पर सबसे बड़ी चुनौती थी 565 रियासतों का भविष्य। इन्हीं में से एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रियासत थी जम्मू कश्मीर। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह एक कठिन असमंजस में थे। वे अपनी रियासत को न तो भारत में और न ही पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। उनका सपना कश्मीर को एक स्वतंत्र स्विट्जरलैंड की तरह बनाए रखने का था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाराजा की यह तटस्थता और शांतिपूर्ण रहने की इच्छा बहुत जल्द एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी, जिसने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक गुप्त और विश्वासघाती चाल चली। उसने कबायली लड़ाकों के भेष में अपनी सेना के जवानों को कश्मीर की सीमा के भीतर घुसपैठ करने के लिए भेज दिया। इन हमलावरों का एकमात्र क्रूर उद्देश्य कश्मीर पर जबरन कब्जा करना था। जैसे ही वे घाटी में घुसे, उन्होंने निर्दोष नागरिकों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। लूटपाट, आगजनी और हिंसा की खबरों से पूरी रियासत में दहशत फैल गई। महाराजा हरि सिंह ने महसूस किया कि उनकी छोटी सी सेना इन बर्बर हमलावरों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। श्रीनगर के दरवाजे पर दुश्मन खड़ा था। घबराहट और लाचारी के बीच महाराजा ने अंततः भारत सरकार से सैन्य सहायता की गुहार लगाई। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि मदद तभी संभव है जब कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बने। यह महाराजा के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। समय बहुत कम था और खतरा हर पल बढ़ रहा था। कश्मीर का भविष्य अब एक कलम की नोक पर टिका था। 26 अक्टूबर 1947 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस एक हस्ताक्षर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। अगले ही दिन 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। भारतीय सैनिक सीधे युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कबायली हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू किया। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर की अस्मिता बचाने के लिए था। मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीरों ने बड़गाम की लड़ाई में अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों का मुकाबला किया। उनके नेतृत्व और बलिदान ने श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित रखा, जो इस युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। दुश्मन के पैर उखड़ने लगे थे और जीत करीब थी। भारत की सेना ने अपनी शक्ति का लोहा मनवा लिया था। यह भीषण युद्ध लगभग 1 साल तक चला। भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ियों और कड़ाके की ठंड में असाधारण वीरता दिखाई। अंततः यह मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। नियंत्रण रेखा तय की गई, जिससे कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे आज हम पोके कहते हैं। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को भारत के संकल्प का परिचय दिया। यह स्वतंत्र भारत की पहली अग्नि परीक्षा थी, जिसमें हमारे सैनिकों ने साबित किया कि वे राष्ट्र की अखंडता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी यह संघर्ष भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। उन वीर सपूतों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी और एकता की कीमत कितनी बड़ी है।